कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कब होगा, किस प्रक्रिया के तहत होगा, इसे क्या कर्मचारी चयन आयोग करेगा या नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के माध्यम से करवाया जाएगा? कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है उसको आयोजित करने के लिए हमारा एनटीए से एग्रीमेंट हुआ है और उन्होंने कहा है कि ये जो एग्ज़ाम है हम अगस्त में कराएंगे और हमने उनको कहा कि आप अपनी पूरी तैयारियां रखिए और अगस्त में ये कंप्लीट कर दीजिए, चूँकि हमने 8 जुलाई तक जो है वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए अपना पोर्टल खोला हुआ है और 26,000 से ज़्यादा सिविल की और 6,000 पोस्टें पुलिस की हमने एडवर्टाइजमेंट करके कैंडिडेट से ये कहा है कि निकट भविष्य में ये भर्तियां होने जा रही हैं। जिन्होंने अभी भी सीईटी में रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो वो कृपया 8 जुलाई तक कर लें और 15 जुलाई तक अपनी फ़ीस कन्फर्मेशन भी कर लें। उसके बाद हम एनटीए को पूरा आंकड़ा देंगे कि इसमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन में कितने लोगों ने अप्लाई किया है और पूरा उसके बावजूद ही वो 15-16 के बाद हमारे को डेट बताएंगे अगस्त के किन डेटों में कर रहे हैं और कितनी शिफ्ट में कितने ज़िलों में और कितने केंद्रों पे कर रहे हैं। ये एनटीए हमारे को 15-16 तारीख तक जो है वो डेट घोषित कर देगी। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के जब बच्चे भरते हैं, सारा प्रोसीजर अडोप्ट करते हैं, तो एक सोशियो इकोनॉमिक का जो आपका आता है वो सेल्फ अटेस्टेड लिया जा रहा है या किसी तहसीलदार, नायब तहसीलदार या ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो हैं उनके माध्यम से प्रमाणित होना चाहिए? देखिए, इसमें जो है एप्लीकेशन देने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लाखों में है। तो हमने ये सोचा है कि तहसीलदार या गजेटेड ऑफिसर की बजाय अभी वो सेल्फ अटेस्टेड दे दे, क्योंकि अगर हम गजेटेड ऑफिसर या तहसीलदार एसडीएम से अनिवार्य करेंगे तो दफ्तरों में इस तरह के अटेस्टेशन करने वालों की भीड़ हो जाएगी। तो अभी तक तो ये सेल्फ अटेस्टेशन का ऑप्शन है। जब वो डीवी के टाइम पे आएगा, फर्दर अगले टेस्ट में आएगा, तब हम गजेटेड ऑफिसर, एसडीएम या तहसीलदार या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से अटेस्टेशन करा के ले आए, वो तब कंपलसरी करेंगे। अभी सिर्फ सेल्फ अटेस्टेशन चलेगा। पुलिस की भर्ती में देखा गया या दूसरी भर्तियों में भी कई में देखा गया कि बच्चों ने किसी और को बिठाकर परीक्षाएं दी, कई मामले पकड़े भी गए, कई मामले पकड़े भी जा रहे हैं, लगातार इसमें प्रयास चल रहे हैं। तो ये चीज़ों की पुनरावृत्ति ना हो, इन चीज़ों पर ब्रेक लगे, उसके लिए क्या कदम है? देखिए, ऐसा है, मैं खुले मन से स्वीकार करता हूँ कि 8 अगस्त को पिछले साल हमारा मेल कांस्टेबल का पेपर लीक हुआ था। इस लीक को और नकल को तो हमने पूरी तरह से काबू कर लिया है, मगर एक चैलेंज हमारे सामने ये जो सीटर वाला मामला है इन पर्सोनेशन का, कि दूसरे की जगह दूसरा परीक्षा दे, ये मामला हमारे अभी संज्ञान में भी आया है और ये एक हमारे लिए चैलेंज हो गया है। अभी हमने काफ़ी लोगों को पुलिस में भी पकड़ा है इस तरह की हरकत करते हुए, और अभी क्लर्क की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थी उसमें भी पकड़ा है। तो किसी हद तक हम कामयाब हुए हैं। 100% में नहीं कह सकता कि अभी हम कामयाब हुए हैं, पर ये नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है आधार से मैच करने का, और ज्वाइनिंग के टाइम भी बायोमेट्रिक करना है। ज्वाइनिंग के टाइम पे ही नहीं, बल्कि 2-4 महीने जब वो सर्विस पे अपनी ड्यूटी पे चला जाएगा तो विभाग में जाके भी हम उसकी जो अटेंडेंस है आजकल बायोमेट्रिक से लगती है, उसको अपने डाटा से मैच करने वाले हैं। हम इन जो सीटर हैं, इन पर्सोनेशन हैं, जो दूसरे की जगह परीक्षा देते हैं, इनको हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे और एक एक को चुन के बाहर करेंगे। ये मैं आपको और सभी कैंडिडेट्स को आश्वासन देता हूँ। सोशियो इकोनॉमी के भी जो मामले पकड़े गए, 5 नंबर लेने के लिए जिस प्रकार का खेल हुआ, आपसे कुछ छुपा नहीं है, आप लोगों ने पकड़ा है सबको। क्या पिछले 5-6 साल में जब से ये सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया बनाया गया, क्या इतने 5-6 साल के वक्फे की जांच की जाएगी? देखिए, ऐसा है, जब से हमारा आयोग बना है 24 मार्च 21 से, तो हमने इन सब की पूरी तरह से जांच कराई है। रहा क्लर्क का रिवाइज रिजल्ट, उच्च न्यायालय ने हमारे को कहा था, हाई कोर्ट चंडीगढ़ ने, उसकी हमने पूरी तरह से वेरिफिकेशन कराई है। अगर किसी मामले में हाई कोर्ट हमारे को ऐसा दिशा निर्देश देती है कि हम जांच करें इस तरह की, तो हम उसके लिए करने के लिए तैयार हैं। स्वयं हम आगे आके जो पिछली भर्तियां हैं उनको की जांच अभी तक हमने करने का फैसला नहीं लिया है। अगर कोई कोर्ट की जजमेंट आती है तो फिर हम उस पर विचार करेंगे। कोविड
के जो 2 साल हैं, बच्चों ने भी झेले, सारे समाज ने झेले हैं। तो इसमें जो बच्चे कहीं ना कहीं, जैसे पुलिस की भर्ती है, सब इंस्पेक्टर की भर्तियां, वो सारी प्रभावित हुई। अब सब इंस्पेक्टर की भर्ती पुलिस में कब तक होने वाली है, एक तो। दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या इसमें एज रिलैक्सेशन बच्चों को दी जा सकती है 2 साल, जिस तरह से उन्होंने कोरोना की मार झेली है, कई परीक्षाएं प्रभावित हुई हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि वो अप्लाई ना कर पाए हों कोरोना की वजह से। पिछले दिनों भी आपने देखा होगा कि हमने 465 लोगों को एसआई के पद पर भर्ती किया है। और ऐसा नहीं है कि कुछ लोग कोरोना की वजह से ओवरेज हो गए होंगे, ऐसा नहीं है। रही आपने कहा कि एसआई की अगली भर्ती कब तक होगी, हमारे पास अभी तक 5000 मेल कांस्टेबल और 1000 फीमेल कांस्टेबल भर्ती करने की डिमांड डीजीपी ऑफिस से आई है। अभी हमारे पास एसआई की कोई भी डिमांड हमारे को प्राप्त नहीं हुई है अभी तक। पंजाब केसरी के बहुत सारे युवा दर्शक हैं, जब आपका इंटरव्यू देखते हैं तो लगातार वो हमारे से संपर्क में रहते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से अपने क्वेश्चन भेजते रहते हैं। तो जैसे कि असिस्टेंट लाइनमैन की बात है, 1400 के करीब भर्तियां रुकी पड़ी हैं, उनकी जो भर्ती प्रक्रिया कब तक पूरी होने की उम्मीद है? इसमें ऐसा है, हमने ये फाइनल रिजल्ट दे दिया था 1307 या 1400 जो संख्या आपने बताई। उसके बाद हमने रिवाइज आंसर की जो है अपलोड की साइट पे, और जब बच्चों ने देखा कि इनकी रिवाइज आंसर की में कुछ खामियां हैं, तो उन्होंने 4 क्वेश्चनों को चैलेंज किया कि आपके ये 4 क्वेश्चन भी गलत हैं। तो हमने क्लर्क से एक सबक लेते हुए उन 4 जो क्वेश्चन बच्चों ने गलत बताए थे उनको भी चीफ एग्जामिनर के पास भेज दिया है, और ये कहा है कि हमारे पास इस तरह के ऑब्जेक्शन आए हैं, आप पूरी तरह से गहनता से एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट भेजें कि बच्चे ठीक हैं या आप ठीक हैं। अगर हमारा एग्जामिनर किसी स्टेप पे गलत हुआ तो हम इस रिजल्ट को रिवाइज भी करेंगे, और बहुत जल्दी करेंगे, 1 हफ्ते के अंदर अंदर करेंगे। इसमें बच्चों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बच्चे रिजल्ट से रिवाइज होने से कुछ बच्चे आउट भी हो सकते हैं, और कुछ नए बच्चे इसमें एंट्री भी कर सकते हैं। सोशियो इकोनॉमी का नया क्राइटेरिया जो फिक्स किया गया है वो क्या है? सोशो इकोनॉमिक के अभी तक 10 नंबर थे, तो ये बहुत ज़्यादा थे, हमको भी लगता था और सरकार को भी लगता था। और बच्चों ने एजिटेशन भी किया, प्रेजेंटेशन भी दी सीएम साहब को कि बहुत ज़्यादा हैं, और जो बच्चे मेरिटोरियस हैं, रिटर्न में जिनके अच्छे नंबर हैं, अगर उनके सोशो इकोनॉमिक के नंबर उनके पास नहीं है तो वो कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं। तो सरकार ने हमारी अपील को मान लिया है, और इस सोशो इकोनॉमिक के जो 10 नंबर थे इनको 5 नंबर कर दिया है। अब कोई ज़्यादा से ज़्यादा सोशो इकोनॉमिक के अगली भर्तियों में, अगली में कह रहा हूँ, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि अगली भर्तियों में मैक्सिमम 5 नंबर ले पाएगा 10 की बजाय। तो सोशियो इकोनॉमी का जो क्राइटेरिया कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के दौरान भी देखा जाएगा, और जो बच्चा पार्टिसिपेट करेगा एग्जाम में उसमें दोनों जगह देखा जाएगा या एक ही जगह देखा जाएगा? जो ग्रुप डी की भर्ती है उसमें सिर्फ ये सोशो इकोनॉमिक का जो है वो सीईटी के टाइम ही देखा जाएगा 5 नंबर का, और जो हमारी अगली भर्ती हैं दूसरी सी क्लास की उसमें डीवी के टाइम भी सोशो इकोनॉमिक का क्राइटेरिया हम जांच करेंगे उसकी। कई जो बच्चे हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो सोशियो इकोनॉमी का मामला है ये कहीं ना कहीं एंटी मेरिट का भी काम करता है। जैसे एक ग्रुप डी के बच्चा है, उसकी सिलेक्शन होगी या उसके किसी परिवार में से होगी, दूसरे को रोजगार के वक्त वो 5 नंबर का उसको घाटा रहता है। ये बात आपकी सही है कि जो मेरिटोरियस बच्चे हैं उनको घाटा रहता है, मगर सरकार की मंशा इसमें बिल्कुल साफ है। उनका सोचना ये है कि जिनके घर में आज तक कोई नौकरी नहीं आई उनको भी थोड़ी सी प्राथमिकता मिल जाए, या कोई फादरलेस की वजह से उसका बचपन जो है वो सफ़र किया है, कठिनाइयों से गुजरा है, अगर उसको भी थोड़ी सी वेटेज दी जाए तो सरकार की मंशा जो है वो तो साफ है। एक अंत्योदय की मंशा है कि जो बिल्कुल नीचे बैठा हुआ आखिरी पंक्ति में है उसको भी आगे लेके आए। तो ऐसी भावना के साथ शायद ये 5 नंबर सरकार ने निर्धारित किए। एलिजिबिलिटी टेस्ट से पहले जो देखा जा रहा था कि जो परीक्षाएं रद्द हुई हैं, आपने कहा था कि उनका जल्दी पोर्टल बनाया जाएगा, उनकी जो फीस है वो रिफंड की जाएगी। इसमें कहाँ तक तेजी पकड़ी गई? क्या कोई पोर्टल बनाया गया या आने वाले दिनों में बनेगा? नहीं, हमने देखो जो विड्रॉल की थी पोस्टें सरकार ने, या हमने विड्रॉल की थी, अब हमने दोबारा से उन पदों को विज्ञापित कर दिया है।
सीईटी के उस डेट से क्लोज होने से पहले उनको विज्ञापित कर दिया है और बच्चों को ये कहा है कि आपने जो जिस टाइम आपने भरा था, जो फीस भरी थी, उसको वापस लेने का आप क्लेम कर सकते हैं, या जो सीईटी की 500 रुपये फीस है उसमें आप इसको एडजस्ट करवा सकते हैं। तो ये ऑप्शन खुला हुआ है। और आपने सिर्फ फीस की बात की, तो जो विड्रॉल किए थे हमने पोस्टें, उसमें हम एज का रिलैक्सेशन भी देंगे बच्चों को, कि जब उन्होंने पहले अप्लाई किया था उनका जो एज का पैमाना है उसी को मानेंगे। ग्रुप सी और डी की नई भर्तियां अगर माना जाए अगले 6 महीने में 31 दिसंबर तक का ले लेते हैं कि कितनी भर्तियां और हो सकती है, कितनी आपको पोस्टों की डिमांड विभिन्न जगह से आई है? सी क्लास की मांग हमारे पास अभी आई है और वो जो मैंने बताया पुलिस को मिला के, वो लगभग 32,000 पोस्टों की हमारे पास डिमांड विभिन्न डिपार्टमेंटों से आ गई है। और जो डी की है उसकी चीफ सेक्रेटरी साहब ने अभी 4-5 दिन पहले आपके संज्ञान में है मीटिंग ली थी, और जो सभी विभाग अध्यक्ष हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, उनको लिखा है कि आप 15 दिन के अंदर अंदर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को अपनी डिमांड भेजें कि आपके पास डी क्लास के कितने पद रिक्त हैं। और मेरे को लगता है कि जुलाई मास में लगभग ये 30,000 पोस्टें डी क्लास की भी हमारे पास सरकार के विभिन्न डिपार्टमेंट से आ जाएंगी। वो 30 ये और 32 वो, लगभग एक साल में 60,000 पोस्टें के अगेंस्ट हम भर्ती का अभियान छेड़ेंगे जैसे ही सीईटी का रिजल्ट आता है। और हमारे पास सीईटी के बाद शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हो जाएंगे। डीवी हमने कम लोगों की करनी पड़ेगी, तो इसका जो भर्ती की प्रक्रिया है ये भी एक तरह से स्पीड अप हो जाएगी।